इस वक्त की बड़ी खबर फूड विभाग से जुड़ी है, जहां उत्तराखंड में मिलावटखोरों पर कसा जाएगा शिकंजा। होली के पहले मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। फूड सेफ्टी विभाग ने शुरू की छापेमारी। फूड सेफ्टी विभाग ने एसओपी जारी की है। मिलावटखोरों पर लगेगा भारी जुर्माना, 6 साल की होगी सजा। विभाग के अधिकारी कर्मचारी बॉर्डर्स पर भी रहेंगे तैनात। बॉर्डर्स पर ऑन द स्पॉट लिए जाएंगे खाद्य पदार्थ के सैंपल। विजिलेंस सेल और सर्विलांस के जरिए सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन देखने को मिलेगा और 6 साल की सजा होने की खबर सामने आई है। 6 साल की सजा होगी। विभाग के अधिकारी कर्मचारी बॉर्डर्स पर भी तैनात रहेंगे। इसी के साथ बॉर्डर्स पर ऑन द स्पॉट लिए जाएंगे खाद्य पदार्थ के सैंपल और विजिलेंस सेल सर्विलांस के जरिए सख्त मॉनिटरिंग शुरू की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिलावटखोरों पर अब कसा जाएगा शिकंजा। फूड विभाग ने मिलावटखोरों के लिए शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मिलावटखोरों की अब शामत आ गई है। फूड सेफ्टी विभाग छापेमारी कर रहा है। फूड सेफ्टी विभाग ने एसओपी भी जारी की है और मिलावटखोरी करने वालों को 6 साल की सजा मिल सकती है। मिलावटखोरों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 6 साल की सजा का फैसला किया गया है। बड़ी घोषणा की गई है। मिलावटखोरी में लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। विभाग के अधिकारी कर्मचारी बॉर्डर्स पर तैनात रहेंगे। वहीं बॉर्डर्स पर ऑन द स्पॉट खाद्य पदार्थ के सैंपल लिए जाएंगे। इसी के साथ विजिलेंस सेल और सर्विलांस के जरिए सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां होली के पहले मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी शुरू कर दी है। आगामी त्योहार को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग ने ये फैसला लिया है, जिसमें मिलावटखोरों की अब शामत आने वाली है। सख्त एक्शन देखने को मिलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं कि अब 6 साल की सजा हो सकती है मिलावटखोरी करने पर, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? हाँ देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि उत्तराखंड में जो मिलावटखोर है उनके खिलाफ जो है शिकंजा कसने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। फूड सेफ्टी विभाग की अगर हम बात करें तो फूड सेफ्टी विभाग इसको लेकर शिकंजा कसने जा रहा है और ऐसे में जो है बॉर्डर्स पर भी जो टीम है वो तैनात की जाएंगी। देखिए, आगामी त्यौहार हैं, चाहे होली की बात की जाए, चाहे ईद की बात की जाए, रमजान शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में जो फूड सेफ्टी विभाग है मिलावटखोरों के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत कर चुका है और ऐसे में जो चाहे दूध की बात हो, मावे की बात हो, खोए की बात हो, इन तमाम जो खाद्य पदार्थ है मिलावटखोरी का काम करता है, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर जो है कार्रवाई करने की जो है अब तैयारी कर ली है। और ऐसे में इसके लिए अगर सज़ा का प्रावधान रखें तो 6 साल का सज़ा का प्रावधान रखा गया है। साथ ही 5 लाख तक के जुर्माने की बात कही गई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो फूड सेफ्टी विभाग है उन्होंने तैयारियां की हैं और ऐसे में अब जो बॉर्डर्स हैं उन पर टीम तैनात हो जाएंगी। विजिलेंस की बात हो, चाहे सर्विलांस की बात हो, वो टीमें वहां पर तैनात रहेंगी। ऑन द स्पॉट सैंपलिंग ली जाएगी। उन सैंपलिंग को लेकर के तत्काल जो उनका टेस्ट किया जाएगा और मौके पर ही जो सैंपलिंग हो जाएगी, उसके बाद जो है जो रिजल्ट निकल कर आएगा उस पर अगर मिलावट पाई जाती है तो उन पर तत्काल जो है कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि अनुमान देखा जाता है कि जब जब त्यौहार आते हैं तब तब मिलावटखोरी का पूरा बड़ा एक रैकेट जो है चल पड़ता है और तरह तरह के मिलावटी जो सामान है, खाद्य पदार्थ है, वो जो है बाज़ारों में उतर आते हैं और फिर उनसे खाने के बाद जो है लोग काफ़ी मात्रा में बीमार होते हैं, अस्पतालों का रुख करते हैं। तो ऐसे में फिर जो फूड सेफ्टी विभाग है उसको पहले से ही कहा गया है कि आप जो है टीमों का गठन करिए और बॉर्डर्स पर तैनात कीजिए। तो उसी के तहत एसओपी भी जारी की गई है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब जो भी मिलावटखोरी करेगा, राज्य में इस तरह की मिलावटखोरी वस्तु को लेकर आएगा, उनके ऑन द स्पॉट वहीं पर सैंपलिंग की जाएगी और अगर उनमें कुछ मिलावटखोरी पाई जाती है टेस्टिंग के दौरान तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। जिस तरह से 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, 6 साल की सजा का प्रावधान किया, तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है और इससे कहीं ना कहीं जो मिलावटखोरी है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगती हुई भी नजर आ सकती है। जी योगेश, जिस तरीके से इसमें खबरें सामने आई हैं, तस्वीरें सामने आई हैं कि मिलावटखोरों पर कार्रवाई होगी, वैसे अभी जो टीम ने कहीं छापेमारी की है, कार्रवाई देखने को मिली है? हाँ देखिए, बिल्कुल इस लगातार जो फूड सेफ्टी विभाग है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले देखा तो कहीं विभाग के कई अधिकारी कर्मचारियों ने जो है देहरादून के अंदर ही कई दुकानों पर छापेमारी की थी, उसमें भी कई सैंपलिंग ली गई थी उनके। उसके बाद उसमें जहाँ
मिलावटखोरी पाई गई थी तो उन पर भी जो है जुर्माने की कार्रवाई की थी। लेकिन देखिए बिल्कुल अब जिस तरह से देखा जाए कि बड़े पैमाने पर ये जो है इस पर कार्रवाई करने के लिए एक बड़ी टीम तैनात की गई है और सभी बॉर्डर्स जो उत्तराखंड के बॉर्डर्स है वहाँ पर जो है ये टीम तैनात रहेगी। विजिलेंस और सर्विलांस के माध्यम से जो वहाँ टीम है वो मौके पर उनको रोकेगी, पकड़ेगी और वहाँ पर ऑन द स्पॉट सैंपलिंग ली जाएगी। तो ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे में जो मिलावटखोर हैं उनको कहीं ना कहीं उनको अब सबक लेना होगा कि आखिरकार अब उत्तराखंड में इस तरह के खाद्य पदार्थ नहीं चलने वाले हैं जिनको आप मिलावट करके लेके आते थे। अब क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो चाहे उत्तराखंड की बात हो, उत्तर प्रदेश की हो, राज्य के बॉर्डर्स की बात हो, तो ये तमाम चीज़ें अन्य राज्यों से भी यहाँ पर लाई जाती है, यहाँ पर भी तैयार की जाती हैं। सब विभागों को इसकी पूर्व में जानकारी हो जाती है, तब वहाँ पर जा कर के वो लोग छापेमारी करती हैं। और समय समय पर देखा जाए तो चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे अब होली का त्यौहार हो, रमज़ान की बात हो, ईद की बात हो, या ऐसे पूर्व के जो त्यौहार है उनकी बात की जाए तो तमाम तरह के त्योहारों पर जो है जो फूड सेफ्टी विभाग है वो ऐसे कार्रवाई जरूर करता है। लेकिन वो छुटपुट कार्रवाइयों की वजह से एक बड़े रैकेट को नहीं पकड़ा जाता। लेकिन इस बार बड़े रैकेट को पकड़ने के लिए, जो मिलावटखोरी के बड़े रैकेट हैं उनको पकड़ने के लिए बॉर्डर्स पर टीम तैनात की जा रही है। और निश्चित तौर पर जब बॉर्डर्स पर टीम तैनात रहेंगी वहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, वहाँ से टेस्टिंग की शुरुआत की जाएगी, ऑन द स्पॉट इनके सैंपलिंग ली जाएगी, वहीं पर इनका रिजल्ट आएगा। तो निश्चित तौर पर इस पर बड़े काबू पाने के लिए ये टीम काफ़ी किफ़ायती साबित होगी। और वहीं पर जब इनका टेस्ट हो जाएगा और मिलावटखोरी का मामला सामने आएगा तो 5 लाख का जिस तरह जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, 6 साल की सजा का प्रावधान रखा गया, तो निश्चित तौर पर वो जब सजा मिलेगी तो आने वाले कल में अपना मिलावटखोरों को सबक मिलेगा और इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर लगाम लगने का भी काम होगा। जी प्रिया। जी धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।